हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंशिकास लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बड़े साइज़ का बरमूडा शॉर्ट्स बनाना सीखेंगे। इस शॉर्ट की कटिंग हम करेंगे 48 हिप राउंड के अकॉर्डिंग। इसमें हमने दो तरह के पॉकेट्स बनाए हैं। एक पॉकेट इस तरह का जो कि पैंट वगैरह में बनता है, दूसरा पॉकेट इस तरह से हमने दोनों साइड में बनाया है और इस पर ट्रायंगल शेप में हमने कैप भी बनाई है। इस तरह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा इसका लुक आता है। तो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कपड़ा लेकर के इसको स्टिच करिए। और इसका जो कपड़ा है वो हमने 2 मीटर के करीब लिया है, क्योंकि बड़े साइज़ में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है हमें। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करके रखा है कपड़े को। और इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे। अगर कम साइज़ का हम बनाते हैं शॉर्ट, तो उसमें हम फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट कर सकते हैं और उसमें हमें कपड़े को 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करना होता है। लेकिन हम इसमें बड़े साइज़ का बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो भी हिप राउंड है उसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। अगर ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 4 इंच रखिए, और कम लूजिंग चाहिए तो आप उसमें 3 इंच की लूजिंग रखिए। ठीक है, उसमें आपको 4 या 3 इंच की लूजिंग ऐड करके हिप राउंड में फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें 48 के अंदर हमने 4 इंचेस प्लस किए हैं, 52 इंचेस आया, और उसे 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 13 इंच। और 13 इंच के आगे आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 15.5 इंचेस का चौड़ाई का कपड़ा फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हमने ऊपर से 13 इंच के ऊपर एक मार्क कर लिया, और वहीं से नीचे की तरफ हमने आसन के लिए निशान लगाया 15 इंचेस के ऊपर। हिप राउंड को फोर्थ पार्ट करना है, और उसमें 2 या फिर 3 इंच की लूजिंग रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 इंच की लूजिंग रख लीजिए। इसके बाद में देखिए, यहाँ से हमें क्रॉच एरिया के आगे की तरफ 2.5 इंच के ऊपर एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप शॉर्ट पहनते हैं तो फिर कम रखिए, और अगर लॉन्ग पहनते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 25 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लिया। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे पहले तो। अब इसके बाद में हमें मोहरी की मार्किंग करनी है। तो जितने भी लूज़ पहनते हैं उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है, और इसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन में जो जाएगा सिलाई का उसका, और हमें ऊपर की तरफ से तिरछा मिला देना है। इसके बाद में हम क्रॉच एरिया को इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। अब इसी सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। अब हमें बैक पार्ट कट करना है। तो फिर से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जितना कपड़ा हमने पहले फ़ोल्ड किया था 15.5 इंचज़ का, उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हम पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के कट करते हैं, जिससे कि बैक साइड में से शॉर्ट जो है वो फंसता नहीं है। तो इसलिए हम इसमें पीछे की तरफ ज़्यादा रखते हैं कपड़ा। तो देखिए, सेम इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लिया इसके ऊपर, और यहाँ से हमने 1.5 इंच रखा है आसन के यहाँ से आगे की तरफ। देखिए, मोहरी में हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड कर रखा है। तो सेम इसी तरीके से हमने जो 1.5 इंच का आगे निशान लगाया है, वहाँ से हम मोहरे के निशान को मिला देंगे, और आसन के यहाँ से भी हमें 1.5 इंच आगे की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम सीधा इसको करके फिर यहाँ से इसको गोल शेप दे देंगे। कम साइज़ में आप दोनों साथ ही में कट कर लीजिए, फ्रंट और बैक किसी भी पुराने शॉर्ट को रख करके बराबर मेज़रमेंट्स है। और बड़े साइज़ में भी आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग भी आप शॉर्ट बना सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल रखता है तरीका, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए हैं इस तरह से। और अब ये जो कपड़े की बंद साइड है, इसे हमें खोल के अलग कर लेना है। इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में हमको पॉकेट अटैच करने हैं। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमें दोनों तरफ निशान कर लेना है, फ्रंट वाला कौन सा है, बैक वाला कौन सा है, ताकि हमें ध्यान रहे सिलाई करते वक्त इधर उधर ना हो, इसके लिए। तो हमने दोनों पर मार्क कर लिया, फ्रंट और बैक का। अब हम इसमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है,
और अब हम इसकी जो चौड़ाई है पॉकेट की साइड में से 4 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ से कटिंग हम 3.5 इंच पर ही करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो आधा इंच सिलाई में जाएगा और 4 इंच की इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इसके बाद हमने पॉकेट की लेंथ रखी है 5.5 इंच, और इस तरीके से 5.5 या 6 आप जितने भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में आप इसको किसी भी तरह से कट कर सकते हो पॉकेट को। देखिए इस तरह से आप स्केल को रख के तिरछा कर बिल्कुल सीधी लाइन में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको गोल शेप करके भी कट कर सकते हैं। जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रंट से हमने पॉकेट को कट कर लिया। अब हमें इसके पीछे की तरफ जॉइंट करने के लिए भी कपड़ा कट करना है। तो कपड़े को हमने डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करके रखा है। और अब देखिए यहाँ से हम इसकी बराबर से मार्किंग करेंगे पॉकेट में आगे की तरफ, और जितनी भी गहराई में आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पॉकेट की लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने 13 इंचेस के ऊपर इसकी लंबाई रखी है, गहराई पॉकेट की। अब हमें इसको सीधा कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, लेकिन मैंने गलती से इसमें दोनों हिस्से कट कर लिए हैं। आपको सिर्फ ऊपर का एक ही पार्ट कट करना है, नीचे की लेयर को आपको कट नहीं करना है। तो इस तरह से आपको दोनों पॉकेट्स तैयार करने हैं। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और पॉकेट हमने सब कट कर लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट साइड में आसन की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम एक सिलाई लगा के इनको जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा करके ऊपर की तरफ एक प्रेस स्टिच और लगा लेंगे, जिससे कि इसकी सिलाई भी मजबूत हो जाएगी और इसमें थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें इसमें पॉकेट अटैच करना है साइड में। तो यहाँ पर हमने जहाँ गोलाई में इसको शेप कट किया है पॉकेट का, वहाँ पर हम दूसरा वाला जो कपड़ा है पॉकेट का, उससे हमें ऊपर की तरफ रख करके एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर गोलाई में से हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे कि फोल्डिंग करने में इजी रहे। उससे पहले हम यहाँ पर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे, ताकि अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो सके। ये देखिए इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है इस तरह से। और अब हमें पॉकेट को नीचे की तरफ से अटैच करना है। तो रॉन्ग साइड को हम इस तरह से बाहर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पॉकेट की गुम सिलाई करते हैं, जिससे कि बाहर की तरफ इसकी सिलाई दिखाई नहीं देती है। तो हमने एक सिलाई लगा दी। अब हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद में हमें पॉकेट को साइड में से दोनों ऊपर और साइड में से अटैच कर लेना है। इस तरह से कपड़े को रखिए बराबर। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से, और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, जिससे कि पॉकेट एक अपनी जगह पर सही रहे, इधर उधर ना रहे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से भी हमें कपड़े को बराबर से रखते हुए सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है। तो देखा कितनी इजी तरीके से हमने पॉकेट लगा के तैयार कर लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से पॉकेट बना सकते हैं। इसके अलावा जो साइड वाली पॉकेट और बनती है वो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में शेयर कर रखा है। आप वो वाली बनाना सीखना चाहते हैं तो जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है। तो ये देखिए पॉकेट इसमें लग चुकी है। अब इसके बाद में हमें दूसरी साइड वाली पॉकेट भी इसी तरह से बनानी है, और इसके बाद हम बैक साइड का वाला जो आसन है उसको भी जॉइंट कर लेंगे।
देखिए बैक साइड में हमने आसन की सिलाई लगा दी और ऊपर की तरफ हम इसमें फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा देंगे एक। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने दोनों पॉकेट अटैच कर दी है और बैक साइड में भी हमने आसन को जॉइंट कर लिया। अब हमें सबसे पहले दोनों साइड में इसकी सिलाई लगा देनी है। खड़ी जो साइड है शॉर्ट की उसे हमें स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। तो कपड़े को बराबर लेते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम इस पर भी सीधी साइड में ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि सिलाई मजबूत भी हो जाती है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब देखिए हमने बेल्ट कट करा है, ऊपर की तरफ जॉइंट कर लेंगे। नहीं 5 इंच की चौड़ाई ली है और ये अभी मैंने इसमें फोल्डर्स में कपड़ा कर रखा है और जितने भी अपने शॉर्ट की कमर की मेज़रमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। इसके बाद में हमने पॉकेट कट की है 2 7/8 इंच की और साथ ही में हमने उसके ऊपर कैप बनानी है। तो कैप का कपड़ा हमने कट किया है ट्रायंगल शेप में ऊपर की तरफ से और इसकी लंबाई चौड़ाई है 6.5/3 इंच। इतनी चौड़ाई में हमने पॉकेट कट करी है। ये दो पार्ट हम दोनों तरफ जॉइंट करेंगे। तो ये 4 लेयर्स में है कपड़ा अभी पॉकेट का। और इस साथ ही में हमने मोहरे में लगाने के लिए बेल्ट पट्टी कट करी है, यह है 1.5 इंच की चौड़ाई की। तो हम इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोहरे के ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने पट्टी को रख करके और एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ फिनिशिंग की स्टिच लगा के ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ हमने किनारे को फोल्ड कर दिया सीधी साइड में। और इसके बाद में अब हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट के बिल्कुल मिडल में एक निशान लेना है। इसको फोल्ड करके और मिडल में एक निशान लगा लेंगे और उस निशान पर हमें साइड की जो सिलाई है वहाँ पर हमने निशान लगाया है, जो सिलाई आ रही है जॉइंट वाली वहाँ पर। और यहाँ पे हम इस पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट पर भी हमने सेंटर पर एक मार्क कर लिया है और यहाँ इस तरह से हम इस पर रखेंगे। जो निशान हमने लगाया है वहाँ से आधा इंच के नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि हम इस पर अभी कैप भी बनाएंगे। तो इसलिए हमें आधा इंच नीचे की तरफ रख करके इस पर पॉकेट को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने जो एक कॉर्नर हैं पॉकेट के वहाँ पर हमने इसको थोड़ा तिरछा अंदर की तरफ शेप दे दिया है। तो आप जैसे भी बनाना चाहते हैं पॉकेट उस तरह से आप इसको स्टिच कर लीजिए, सीधा स्क्वायर शेप में या फिर थोड़ा सा कोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। हमने यहाँ पर दोनों किनारी को थोड़ा थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए पॉकेट बनाए हैं। तो ये देखिए एक पॉकेट इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस पर कैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो कैप की कटिंग करी है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 2 पीस लिए हैं मैंने कपड़े के और अब हम दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। कपड़े की जो सीधी साइड है वहाँ पर हमें अभी सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर की तरफ लगानी है तीनों साइड में। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे किनारे के ऊपर। इस तरह से देखिए हमने ऊपर की कैप तैयार करी है। अब हमें इसे पॉकेट के ऊपर की तरफ लगाना है। ये ध्यान रखना है सिलाई जो है पॉकेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसके पास में इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको जॉइंट कर लेंगे। एक सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इस कैप को ऊपर की सीधी साइड में देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल जो सिलाई हमने अभी पहले लगाई उस सिलाई के ऊपर ही फिर से एक सिलाई हमको लेनी है। पॉकेट बंद नहीं हो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सिलाई में पॉकेट नहीं आनी चाहिए।
तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट जॉइंट कर ली है। और अब ये जो ट्रायंगल वाला शेप है पॉकेट का, उसके ऊपर हम बाद में बटन लगा लेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरा वाला पॉकेट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए दोनों पॉकेट्स लगा लेने के बाद में ये हमने बेल्ट इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और दोनों इसको जॉइंट कर लिया बेल्ट को। उसके बाद में हमें बेल्ट को ऊपर की तरफ इसके साथ में अटैच कर लेना है। रॉन्ग साइड में रख कर के हम इस पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा आधा या 1 इंच के करीब मार्जिन अंदर रखते हुए सीधी साइड में इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा खुला हिस्सा छोड़ा है जहाँ से हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इलास्टिक आपको इस तरह से रखना है, जो भी मतलब कमर का मेज़रमेंट हो उसमें से आपको 5 इंच के करीब कम रखते हुए इलास्टिक कट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डबल लेयर में इसको रखा है और साइड में से मैंने 5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए इलास्टिक को कट किया है। इसके बाद में हमने इसमें इलास्टिक लगा ली है और जो खुला हिस्सा था वहाँ पर हमने सिलाई लगा के बंद कर दिया और फिर से एक सिलाई लगाई है इलास्टिक के ऊपर। तो यह है इस शॉर्ट का फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।